हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आपने अभी तक अलजेब्रा के बहुत वीडियो देखे होंगे। आज इस वीडियो को देख लोगे तो फिर दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 9 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान बताना है, क्या होगा। देखिएगा, सबसे जरूरी बात सीख लीजिए पहले। क्या देखो, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है। याद रखना, जब दोनों जगह प्लस का साइन होगा तो आपको माइनस निकालना है। ठीक है। अगर दोनों जगह माइनस का साइन होगा तो आपको प्लस निकालना है। एक जगह माइनस हो एक जगह प्लस हो तो भी प्लस निकालेंगे। पहले प्लस हो बाद में माइनस हो तो भी प्लस निकालेंगे। आप बोलोगे कि सर प्लस प्लस तो प्लस होता है, आप माइनस क्यों कर रहे हो। अलजेब्रा में उल्टा होता है, याद रखना। और इसको आसान है याद रखना। जब दोनों जगह प्लस होगा केवल तभी माइनस करना है, अदरवाइज आपको तीनों ही कंडीशन में प्लस करना है। दोनों जगह प्लस होगा तभी माइनस करना है। तो चलिए क्या करना है, ये जो हमें ए का मान दिया गया है, ए ले लो पी ले लो, कुछ भी मान लेते हैं इसको। तो जब पावर दो होती है, जब पावर दो में पूछा जाता है तो इस संख्या को लिखेंगे, पावर दो करेंगे। और हमें जब दोनों जगह प्लस है तो क्या करना, माइनस कर देना है दो को ही। जब पावर दो होगा तो पावर दो करेंगे और दो को ही माइनस कर देंगे। तो 9 की पावर दो का मान 81 होता है, और माइनस कर दोगे दो को तो 79 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 79। अब आप इसको माइंड में भी कर सकते हो, पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको ये साइन याद है कि दोनों जगह प्लस हो तो माइनस करना है, तो सीधा आप 9 का स्क्वायर करके, आपको जब मालूम है कि पावर दो में पूछा है तो 9 की पावर दो करके 9 को घटा दो, 9 का स्क्वायर माइनस दो 79। आप माइंड में ही कैलकुलेशन कर लोगे, पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, माइंड में कैलकुलेशन इसकी भी कर लोगे। कैसे कर लोगे, इस संख्या को लिखोगे 5। ठीक है, आपको मालूम है 5 दिया गया है, पावर दो में पूछा गया है तो हमें पावर दो करना है। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, जब दोनों जगह प्लस होगा केवल तभी माइनस करना है। एक जगह माइनस हो एक जगह प्लस हो तो क्या करेंगे, प्लस। ये बात आपके दिमाग में अच्छे से सेट है, तो कोई गलती नहीं करोगे आप। ठीक है। जब पावर दो होगी तो प्लस दो करेंगे। तो 5 की पावर दो का मान 25 है, और इसमें प्लस दो कर दोगे, आंसर आ जाएगा 27। बिल्कुल करेक्ट आंसर। चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, मात्र 10 सेकंड लगेंगे माइंड में सॉल्व करने के लिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अब इस प्रश्न को आप माइंड में कैसे सॉल्व करोगे। यहां दोनों ही जगह पावर है, यहां पे भी और यहां पे भी। अगर आपने ध्यान दे लिया तो प्रश्न बहुत आसान है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो पावर 16 है। अब यहाँ पे जो 8 है देखना, 8 से पावर 16 हुई है, कितने गुना हो गई, आप बोलोगे सर दो गुना। जब पावर दो गुना होगी तो फिर आपको एक्स की पावर दो लेनी है। अगर यहां से पावर यहाँ पे तीन गुना होगी तो फिर एक्स की पावर आप तीन लोगे। अगर यहां से पावर यहाँ पे चार गुना होगी तो एक्स की पावर चार लोगे, याद रखना। अभी यहाँ पे पावर कैसी है, दो गुना है, तो पावर आप एक्स की पावर दो लेंगे। ठीक है। तो इस संख्या को लिख लीजिए 7। पावर क्या लेंगे आप, दो। जब पावर दो होती है तो पावर दो लेंगे, और जब दोनों जगह प्लस होता है तो माइनस लेंगे। जब पावर दो ली है तो माइनस भी दो करेंगे। 7 की पावर दो का मान क्या होता है, 49, और माइनस कर देंगे आप दो, आंसर आ जाएगा 47। सभी बच्चों की समझ में आ गया है, कमेंट में बता देना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, अब ये वो प्रश्न आ गए जो आपको कठिन लगते हैं सबसे ज्यादा। तो इनके लिए ना पूरा सिस्टम तैयार किया गया है कि जब पावर फोर हो, जब पावर फोर हो तो कैसे करना है। तो पी की पावर फोर करेंगे, माइनस 4p² प्लस का दो, याद रखना प्लस का दो। अब एक बात इंपॉर्टेंट इसमें यह रहेगी कि यहाँ पे देखो दोनों जगह पे प्लस है, ये बात मत भूल जाना। यहाँ देखो दोनों ही जगह पे प्लस है। ठीक है। या फिर एक जगह प्लस हो सकता है एक जगह माइनस हो सकता है। तो जब देखो दोनों जगह यहाँ पे प्लस आया तभी तो यहाँ पे माइनस आया। क्लियर। ये फॉर्मूला याद रखना जब पावर फोर हो। तो देखो ये हमारा पी है, ये हमारा क्या है, पी। तो पी का मान कितना है, देखो 4। जब पी हमारा लिख लिया, पावर 4 होगी तो पी की पावर भी 4 करेंगे, माइनस करेंगे, दोनों जगह प्लस होगा तो फिर इस 4 का इस पी के मान से, पी का मान कितना है 4, गुना कर दो। तो 4 इंटू पी का मान कितना है 4, और 4 का पी का स्क्वायर है मतलब 4 का स्क्वायर, और प्लस का कितना है 2। ठीक है।
4 की पावर 4 का मान होता है 256 माइनस, अब देखो ये 4 की पावर 2 करोगे तो 4 की पावर 2 का मान 16, और 16 का गुना 4 से करोगे तो 64, और प्लस का कितना 2। अब 256 प्लस का ये हो गया और प्लस का 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 258 प्लस का माइनस करना है 64। ठीक है, 258 में से 64 घटा दीजिए, 8 में से 4 जाएगा 4 आएगा, और देखो 25 बचा ना, 25 में से 6 जाएगा तो 19 आएगा, 25 में 6 गया 19, 194 आपके सवाल का यहां सही जवाब हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है x प्लस 4 बराबर 1 अपॉन एक्स हो तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान क्या। अभी अभी हमने जो प्रश्न किया था बिल्कुल वैसा ही है, फर्क कितना है, 4 यहां पहले आ गया और 1 अपॉन एक्स बाद में पहुंच गया, तो इसको सरल कीजिए। x, अब देखना ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और माइनस का ये 1 अपॉन एक्स प्लस का इधर आके माइनस का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये प्लस का था इधर आके माइनस का 4। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो जब पावर 4 वाला रहता है तो पहला ही, इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने कराया था कि p की पावर 4, ठीक है, p की पावर 4 प्लस माइनस, देखो दोनों जगह प्लस है तो माइनस आ जाता है, ये बात आपको अच्छे से पता है, लेकिन देखो यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, तो यहां ये प्लस आ जाएगा, 4p² प्लस का 2, बस इसी इक्वेशन में रख दो, आंसर आ गया। आपके पास पता है p का मान कितना है 4, तो 4 की पावर आप करोगे 4 तो सीधा सीधा 256 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 इंटू 4 की पावर 2, 4 है ना p का मान, 4 की पावर 2 का मान 16, 16 चौको 64, प्लस का मान कितना आ गया 2, प्लस का मान 2 ले लिया। अब मैं इन सबको जोड़ना है, तो 6 4 10 और 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 और 6 11 हासिल का 1, 12 हासिल का 1, 2 में हासिल का 1 जोड़ दो 3, 322 आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 3 हो तो x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 का मान क्या। पावर 4 वाला रहता है तो मैंने आपको बता दिया क्या ट्रिक लगता है, अब पावर 3 वाला है तो p की पावर 3 प्लस 3p लगता है। ठीक है, याद रखना, तो p का मान आपको पता है कितना 3 है, p की पावर कितनी है 3 है। ठीक है, दोनों जगह माइनस है तो प्लस आ जाएगा, 3 इंटू पी का मान भी कितना है आपका 3 है, तो 3 का मान 3, 3 की पावर 3 का मान कितना होता है भैया 27, प्लस 3 गुने 3 कितना हो जाएगा 9, 27 में जोड़ देंगे 9 तो आपका आंसर मिलेगा 36। ये आपके प्रश्न का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इस बार जो x हैं वो आपको रूट में दे रखे हैं और ये भी रूट में दिया गया है p का मान। अब पावर 2 वाला सवाल है तो ज्यादा मुश्किल तो होना नहीं चाहिए, तो आपको करना क्या है इस प्रश्न में आपको दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है, दोनों पक्षों का वर्ग। तो देखो दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो ये मेरे पास क्या है x, और इस रूट का मान क्या होता है 1/2, और इसका हम वर्ग करेंगे। ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स के पास में रूट है तो रूट का मान क्या होता है 1/2, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, बराबर 5, रूट का मान 1/2 और इसका भी हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का हमने स्क्वायर कर लिया यानी कि वर्ग कर लिया। अब 2 से 2 ये कट जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, तो x की पावर 1 का मान x प्लस 1, x की पावर 1 का मान x बराबर 5 की पावर 1 का मान 5, ये बन गया सवाल। अब p का मान आपके पास कितना है 5, p का मान कितना आपके पास, p का मान है 5। ठीक है, अब p का मान आपके पास 5 है तो पावर 2 वाला सवाल है तो पावर 2 करिए, अब दोनों जगह प्लस है तो माइनस करेंगे, अब पावर 2 करते हैं तो माइनस भी 2 करेंगे, 5 की पावर 2 का मान 25 माइनस करेंगे 2, आंसर आएगा 23। ये हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है लाइक कर दें, और यदि शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।